जय महाकाल। आज हम आपको शिव महापुराण रुद्र संहिता सतीखंड सुनाने जा रहे हैं। आज सतीखंड का पहला अध्याय है। नारद जी बोले, महाभाग विधाता, आपके मुखारविंद से मंगल कारणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है। अतः आप भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य दर्शन सुनना चाहता हूँ। शोभा सालनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई? महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया? पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया? चेतनाकाश को प्राप्त होकर हिमालय की कन्या कैसे हुई? पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव का नाश करने वाले शंकर के आधे शरीर में किस प्रकार स्थान पा सकी? महामते, इन सब बातों का आप मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपके द्वारा आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला ना है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन, दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। वह सब तुम मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल निराकार शक्ति रहित चिन्मय तथा सत और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हैं। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनिश्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही तीन रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पिता ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्याद संपूर्ण जीवन की सृष्टि की। दक्ष और प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुनि, जब मरीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, कृत, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु, इन प्रभावशाली मानुष पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय में अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य से खिल उठता। वह मूर्तिमय संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जाप किया करती थी। सुंदर भवों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को वह मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग कटी प्रदेश पतला था। दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थीं। उसके अंगों से मत वाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र के प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उसको देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया था। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूंगा? मेरे योग्य जो काम है उसे मुझे बताइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम इसी रूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में यह देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और निरंतर उन्हें मदमस्त किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कार्य बताया है, जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा। और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बात को मेरे पुत्र बताएंगे। सुरश्रेष्ठ ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षणभर के लिए अपने कमलमय आसन पर चुपचाप बैठ गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, तदंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मारीच आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का नाम उचित रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृत्तांत जानकर उनके लिए स्थान
और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मारीच आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसीलिए लोक में मनमथ नाम से विख्यात होगे। मनोभाव तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान दूसरा सुंदर कोई नहीं है। काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात हो। लोगों को मदमत बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन भी होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए दर्पक कहलाओगे। और संदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे साथ समान नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा। सर्प व्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं वे ही यह पुरुष में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामनी अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तदंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभाव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मता, यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से उत्पन्न उस कन्या का नाम रति रखा। उसे अपने आगे बैठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद, दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी ही रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदर स्त्री को लेकर उसके हाव भाव आदि से अनुरीत हो कामदेव मोहित हो गए। तात उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबको सुख देने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बड़ी प्रसन्न थी। जैसे संध्या काल में मनोहरी विदुन माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाले कामदेव बड़े शोभा पा रहे थे। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बैठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रना लक्ष्मी शोभा पाती हैं। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर का स्मरण करके हर्ष पूर्वक बोले, महाभाग, विष्णु प्रिय महामते, आपने चंद्रमौली शिव की ये अद्भुत लीला कही। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे और आपके मानस पुत्र भी अपने धाम को चले गए। पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, मुने, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र मुझसे सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामनियां सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या मेरी मानस पुत्री थी। तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेघातिथि की बुद्धि मति पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी पूजनीय श्रेष्ठ पतिपिता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान, संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया? किस प्रकार शरीर त्याग कर वे मेघातिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा विष्णु और शिव देवताओं की बताई हुई बात के अनुसार कैसे श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उन्होंने अपना पति बनाया? पितामह, मैं ये सब विस्तार सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से मुझे वर्णन कीजिए। यहाँ पर शिव पुराण रुद्र संहिता शती खंड का यह अध्याय समाप्त हुआ। अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं शिव महापुराण की अगली कथा में।